हरे कृष्णा। आवाज देखो तो आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे एकादशी अ, व्रत से जुड़ी हुई, खास करके पांडव निर्जला एकादशी अभी आ रहा है बुधवार को, गुरुवार को सॉरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। एकादशी को भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो माधव तिथि कहते हैं कि भगवान को अत्यंत प्रिय है ये जो तिथि है, ये है माधव तिथि। और ये तिथि, ये कैसा दिन है ये? बोले भक्ति जननी, जननी मतलब माता। तो ये एकादशी जो है वो भक्ति को जन्म देने वाली है। तो हम सब भक्त हैं। अब भक्त जो है उसको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो अगर हम इस तिथि का पालन करते हैं, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर आगे लिखते हैं, यतने पालन करी। यतन मतलब यत्न पूर्वक, प्रयत्न, प्रयास, प्रयास करके करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा पालन इसका, थोड़ा मेहनत लगेगा। तो बोले मैं मेहनत करके जो है, बोले मैं इस तिथि का क्या करूंगा? पालन करूंगा। यतने पालन करी। जन्म आयो। तो यतने पालन हम करेंगे अगर, तो उससे में क्या होगा? हमारे हृदय में, क्योंकि ये भक्ति जननी है, तो हमारे हृदय में भक्ति जन्म लेगी, हमें भक्ति मिलेगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है, श्रीमती राधा रानी, जो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिया जो है, वो राधा रानी को प्रश्न पूछे थे कि भाई श्री कृष्ण को आप इतने प्रिय है, तो हमको ऐसा कोई व्रत बताए जिसके कारण हम भी जो है श्री कृष्ण को इतने प्रिय बन सके। तो हे राधिके, हमें वो व्रत बताए। तो राधा रानी ने उनको जवाब दिया, गर्ग संहिता में ही आता है। राधा रानी उनको बताए कि आप सब जो है एकादशी व्रत का पालन करो। बोले पूरे साल में, बोले 24 एकादशी आती है, हर महीने में दो। और जब अधिक महीना आता है तब उसमें दो एकादशी और ऐड होती है, तो तब 26, जैसे इस साल 26 एकादशी थी, बाकी 24 होती है। तो राधा रानी बोले सारी की सारी पालन करनी है। और बोले एकादशी पालन करने से क्या फायदा मिलेगा? तो पहले हम एकादशी व्रत के फायदे सुन लेते हैं, ताकि आगे का कथा सुनने का हमारा प्रेरणा बना रहे कि फायदे क्या होते हैं। तो अब देखो, ये गर्ग संहिता से मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये श्रीमती राधा रानी जो है गोपियों को बता रहे हैं कि एकादशी व्रत करने के क्या फायदे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जो जो पाप से भरे हुए सागर, संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी व्रत जो है वो सर्वोत्तम साधन है। अब गिनते जाइएगा राधा रानी कितने बेनिफिट गिना रहे हैं। सबसे पहला बता रहे हैं कि ये जो पापमय संसार है उसमें हम पापमय लोग हैं, तो बोले उसके उद्धार के लिए एकादशी से बड़ा कोई साधन नहीं है। फिर बता रहे हैं कि यदि एकादशी व्रत पालन करने वाला मनुष्य रात्रि काल में जागरण करके एकादशी व्रत करता है, तो वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, उसको यमराज के रौद्र स्वरूप का कभी
दर्शन नहीं करना पड़ता है। फिर बताते हैं सहस्त्र मतलब हजारों हजारों, हजारों हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास का जो फल होता है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। फिर बताते हैं एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10 पीढ़ी, मतलब उसका मम्मी का जो कुल है ना उसकी 10 पीढ़ी, पितृकुल की 10 पीढ़ी, और उसका पत्नी का जो कुल है उसकी 10 पीढ़ी, मतलब 30 पीढ़ी का उद्धार कर देता है वो। फिर बताते हैं मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और दूसरी ओर एकादशी का व्रत हो तो वह उन पर्वतोत्तम पापों उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी से रुई का ढेर भस्म हो जाता है। जैसे रुई का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, एक आग की चिंगारी डाल दो उसमें, वो पूरा पहाड़ भस्म करने के लिए काफी है। उसी तरीके से राधा रानी बताते हैं कि मेरु, ये जो पर्वत है इतने बड़े, उसके जितने बड़े बड़े पाप होंगे अगर, वो भी एक जन्म के नहीं, बोले पिछले 100 मनुष्य जन्मों के, बोले वो सारे के सारे पाप जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे रुई के पहाड़ को जलाकर भस्म कर देगी, वैसे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगी। फिर बताते हैं चाहे विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक अगर द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो मेरु पर्वत के समान वो महान हो जाता है। तो ये इसमें हम लास्ट में चर्चा करेंगे, द्वादशी के दिन जो है ना थोड़ा दान करना होता है। तो यहाँ राधा रानी बताते हैं कि चाहे आप विधि से करो चाहे अविधि से करो, कैसे भी दान किया बोले वो मेरु पर्वत जितना बड़ा हो जाता है। फिर बोलते हैं एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु की कथा सुनता है एकादशी के दिन, तो वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। अगर जैसे अभी परसों एकादशी आएगा उस दिन अगर आप भगवान की कथा सुनेंगे तो बोले ये कथा सुनने से पूरी पृथ्वी का दान, 7 द्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो बोले पूरी पृथ्वी दान करने का फल मिल जाएगा आपको केवल एक इतना कथा सुनने से। फिर बोलते हैं प्रभास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, काशी तथा शुक्र क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांति, एक दो संक्रांति नहीं, बोले 4 लाख संक्रांति के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया जाएगा वो एकादशी का उपवास करने से जो फल मिलता है उसका 16वां कला के बराबर भी नहीं होता है। फिर बोलते हैं कि जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उससे जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 10,000 वर्षों में घोर तपस्या करके जो फल मिलेगा वो केवल अकेला एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो ये राधा रानी के मुख से जो बताया गया था वो मैंने एज इट इज पढ़ा गर्ग संहिता से। और अब ये पांडव निर्जला एकादशी जो है ये तो सब एकादशियों का क्या कहते हैं, क्वीन है, रानी है, सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है ये है। तो इसके बारे में, इस पांडव निर्जला एकादशी के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा है, लिख रहे हैं कि स्वयं भगवान विष्णु जो है वो बोले हैं, क्या बताए हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, मतलब ये वाली पांडव निर्जला, तो बोले भगवान बोले मैं गारंटी लेता हूं कि उसका कोई भी पाप नहीं बचेगा, जितने पाप है बोले सारे इसके जलकर भगवान बोले मैं उसको भस्म कर दूंगा। फिर बताते हैं कि आप देखो कलयुग में, आप देखो कलयुग में भागवत में वर्णन है, व्यासदेव लिखते हैं मंद मता सुमंद मतयो मंद भाग्य, जो भी मतलब कलयुग के जीवों का वर्णन है कि वो मंद भाग्य है, मंद मति है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, शॉर्ट बहुत कम उम्र होती है। तो इसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, यज्ञ ना यज्ञ दान तपस्या कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो बोले एकादशी जो है ना वो शॉर्टेस्ट कट है, शॉर्टकट है बहुत ही अपने आप को पवित्र करने का, शुद्ध करने का। और उसमें ये पांडव निर्जला एकादशी तो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है, ऐसा लिखा गया है। ये पांडव निर्जला एकादशी व्रत का जो महात्मा है ना वहां से मैं पढ़ रहा हूं, उसमें ये सब लिखा है। फिर बताते हैं कि जो ये पांडव निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको जितने भी तीर्थ स्थान है, आप देखो भारत तो पूरा तीर्थों का भूमि है, वास्तव में पूरे भारत में जितने तीर्थ है उसमें भ्रमण करना संभव नहीं है, है उतना हमारे पास समय ही नहीं है। और समय है तो हमें पता जानकारी नहीं है कहाँ कौन सा तीर्थ है, जो मुख्य मुख्य तीर्थ है वही हम लोग जानते हैं 40-50, पर भारत में बहुत बहुत तीर्थ है। भारत और भारत के बाहर भी नेपाल वगैरह, मतलब भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी हो गया ऐसे।
तो बहुत से तीर्थ है, तो हम सारे तीर्थों में घूम भी नहीं सकते। और बताते हैं कि तीर्थ में जाके वहां जो पवित्र कुंड है या नदी, उसमें स्नान करना होता है, वहां जाके दान करना होता है, वो संभव नहीं है। बोले पांडव निर्जला एकादशी एक व्रत कर लो, जितने तीर्थ है भारत वर्ष में, सारे तीर्थ यात्रा करने का फल मिल जाएगा, उधर जाके कुंड या नदी में स्नान करने का फल मिल जाएगा, उधर जाके केवल दान दक्षिणा नहीं, जितने तरीके की दान दक्षिणा है, ब्राह्मण को दान देना, गाय का दान देना, सोने का दान देना, अन्न का दान देना, ये जितने तरीके के दान है, बोले सारे दान हो गए उधर तीर्थ में जाके, ये लिख रहे हैं। फिर भगवान आगे उसमें बता रहे हैं कि जो पांडव निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उस व्यक्ति को यमदूत के दर्शन कभी नहीं होते, क्योंकि पाप जलकर भस्म हो गए, यमदूत क्यों आएंगे। और आगे बता रहे हैं भगवान की उस व्यक्ति को विष्णु दूत के दर्शन होंगे मृत्यु के समय पे। बोले विष्णु दूत जो है वो सेलेस्टियल एरोप्लेन, मतलब उनका वैकुंठ विमान आएगा, और बोले उसमें बैठ के वो वैकुंठ जाएगा। तो ये सब बेनिफिट्स हमने चर्चा की है पहले, ताकि अभी अगले 45 मिनट हम जो चर्चा करें उसमें हमारा मोटिवेशन बना रहे सुनने का, और सुनने के बाद वास्तव में निर्जला व्रत पालन करने का। तो अभी निर्जला व्रत की कथा तो वैसे आप सब भारतवासी है तो सुनी ही रहेगी, फिर भी हम एक बार 5-10 मिनट में उसका भी चर्चा कर लेते हैं कि कथा क्या है। तो भीमसेन जो है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आता है। भीमसेन जो है, उन्होंने व्यासदेव को प्रश्न पूछा कि हे व्यासदेव, क्या मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं एकादशी का व्रत नहीं करूं और एकादशी का व्रत बिना किए ही मेरा मुक्ति हो जाए, मैं वैकुंठ चला जाऊं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि भीम ने बोला कि मैं देखा कि ये जो मेरी पत्नी है द्रौपदी, मेरी माता कुंती माता और मेरे जो 4 भाई है, ये सब तो बहुत बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं एकादशी का, पर बोले मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भीम का जो पेट है, भीम वायुदेव के पुत्र थे, इनके, हाँ वायुदेव के। तो उनके पेट में जो है ना, वृकोदर नाम का जठराग्नि है। अब वो बहुत सीवियर होता है, तो वो भूखे नहीं रह सकते। भूखे रहना तो दूर की बात है कि भीम दिन में एक दिन खा के भी नहीं रह सकते, एक टाइम भी नहीं चलेगा भीम को। भीम को 2 टाइम 3 टाइम जो भी है, फुल प्लेट, फुल प्लेट नहीं, फुल पेट ऐसे चाहिए भीम को, तब जाके उसका वृकोदर अग्नि शांत होगा। तो भीम बोले कि व्यास जी, मेरे लिए संभव नहीं है ये एकादशी व्रत करना है, तो क्या कुछ ऐसा, मतलब कुछ उपाय नहीं है कि अभी एकादशी महीने में 2 बार आते हैं, कैसे करूं, मैं तो हो ही नहीं रहा मेरे से। तो व्यासदेव ने रिप्लाई किया, व्यासदेव ने क्या रिप्लाई किया कि देखो भीम, जो व्यक्ति नरक से बचना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो 2 एकादशी आती है हर महीने में, वो दोनों की दोनों एकादशी करना कंपलसरी है। कोई ऑप्शन नहीं है। भीम को बोल दिया व्यासदेव ने कि नहीं भीम, ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन मतलब चॉइस नहीं है इसमें, है। तो ये सुन के जो है, भीम जो है वो मतलब डर के मारे कांपने लगे। सोचो भीमसेन कांपने लगे। ऐसा लिखा है कि बनियन ट्री का जैसे पत्तियां कैसे हिलती है, पवन आता है, तो भीम ऐसे कांपने लगे थे डर के कारण। क्यों? क्योंकि अरे बोले अभी मेरे से तो एकादशी होगा नहीं, और एकादशी नहीं करने से तो इतना भयानक परिणाम होता है, मैं तो भगवान के वैकुंठ कभी जा ही नहीं पाऊंगा। ये सब जो भी है XYZ, सब सोच से ऐसे करने लगे। और व्यासदेव ये भी बताए फिर उसको, जब भीम ने इंसिस्ट किया थोड़ा कि अभी व्यासदेव कुछ तो मतलब मेरे लिए उपाय कीजिए, तो फिर भीम बोले कि देखो मैं एक दिन मैनेज कर सकता हूँ, एक दिन मतलब मैं एकादशी कर सकता हूँ पूरे साल में, वो इतना मैं कर सकता हूँ। तो व्यासदेव फिर उनको बोले कि आप देखिए कि अगर आप एक दिन करना चाहते हैं तो ठीक है, ये जो ज्येष्ठ महीने में जो एकादशी आती है लाइट, मतलब शुक्ल पक्ष में, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, तो बोले शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, बोले उसमें आपको निर्जला एकादशी, बोले एक ड्रॉप भी पानी नहीं पीना है। बोले इस तरीके से भीमसेन आपको एकादशी का व्रत करना होगा, और अगर इस तरीके से आप करते हैं तो पूरे साल में जो 24 एकादशी है और अधिक मास के समय जो 26 होती है, वो सारी की सारी एकादशी करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, क्योंकि व्यासदेव ने बोला कि स्ट्रिक्टली पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। और इसको पांडव निर्जला एकादशी इसलिए कहा गया क्योंकि उस दिन से पांडवों ने बहुत ही गंभीरता से बोला था, खाली भीम को, पर सारे पांडव करते थे इस तरीके से, पूरा निर्जला करते थे वो। तो इसीलिए उस दिन से फिर इस एकादशी का नाम हो गया पांडव निर्जला एकादशी। तो ये जो है एकादशी के पीछे का थोड़ा शॉर्ट में कथा था निर्जला एकादशी का। तो जैसे हमने शुरू में चर्चा किया कि कलयुग के पीपल के लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो ये एकादशी जो है वो हमारे लिए एक होप गिविंग तिथि है, एक आशा देने वाली तिथि है। और इसका बहुत ही सिंपल है कि भाई महीने में 2 दिन जो एकादशी आती है उस समय हमें खाली व्रत पालन करना है, ज्यादा कोई तपस्या है नहीं, थोड़ा बहुत तपस्या तो है पर इतना ज्यादा कोई नहीं है। ठीक है। और इसमें लिखा है कि एकादशी के दिन सुबह हम कैसे व्रत का आरंभ कर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो बता रहे हैं कि सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के स्नान आदि करके भगवान को ऐसे प्रार्थना करना चाहिए जिसको संकल्प कहते हैं, व्रत संकल्प कहते हैं। तो बताते हैं कि ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, है कि मैं आज जो है मतलब एकादशी व्रत करूंगा या करूंगी बिना जल भी ग्रहण किए, बिना जल की एक बूंद ग्रहण किए हैं। और हे भगवान, मैं अगले दिन जो पारणा का टाइम होगा उस समय द्वादशी के दिन जो है मैं इसका पारण करूंगा या व्रत को संपूर्ण करूंगा। इस तरीके की मतलब हम भगवान के सामने से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा संकल्प है कि हम इस तरीके से करेंगे। और इसमें लिख रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई व्रत करता है संकल्प करके, पूरा निर्जल एकादशी सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कर लेता है, तो राधा रानी तो 30 पीढ़ियों का बोले ना, 10 पत्नी की, 10 मम्मी की, 10 पापा की, 30। यहां पे लिख रहे हैं इस पांडव निर्जला एकादशी के महात्म्य में कि वो व्यक्ति 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आप देखिए मतलब ऐसे कहते हैं ना, कहने के लिए शब्द नहीं है। इस एकादशी का जो फल है उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। 100 पीढ़ियों का उद्धार केवल एक दिन की तपस्या से हो जाता है। इतना शॉर्टकट कहाँ मिलेगा है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि पांडव निर्जला, जैसे व्यासदेव ने भीमसेन को बोला कि बाकी की 24 का फल मिल जाता है, तो हम लोग सोचेंगे प्रभु जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि अभी हम भी निर्जला एकादशी कर देंगे फिर पूरे साल क्या मगजमारी। तो ऐसे नहीं होता है। देखो भीमसेन जो है उनके सामने एक व्यावहारिक समस्या थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, उसके हाथ में नहीं था वो चीज, उसका शरीर का डिमांड था वैसा। तो हमें जो है ना ऐसे जानबूझकर ऐसे नहीं कि अभी पांडव निर्जला तो हमने कर लिया ना, अभी पूरे साल को एकादशी नहीं करेंगे। ये पांडव निर्जला एकादशी जो है वो हमारे पास एक मौका है कि पूरे साल में जो 24 एकादशी गई, जैसे पिछले साल में जो भी 24 और अधिक, इस बार तो अधिक महीना था तो 26 हुई, तो उस 26 एकादशी में कोई एकादशी में हमने गलती से कुछ खा लिया हो, कोई एकादशी हमसे जाने अनजाने में टूट गई हो, क्योंकि कई बार हम उपवास वाला खाते हैं, वो तो बाहर से खरीद के लाते हैं आटा वगैरह, उसमें अन्न भी हो सकता है मिक्स हो रहा होया रहता है कई बार जाने अनजाने में। तो जाने अनजाने में कोई गलती हो गया, त्रुटि हो गया, कोई एकादशी में क्षति हो गया, तो ये निर्जला एकादशी करने से वो हमारी सारी गलतियां, सारी क्षतियां माफ कर दी जाती है और वो पूरी 26 एकादशी का फल हमको प्रदान कर दिया जाता है। तो पांडव निर्जला एकादशी का फल प्लस बाकी की जो भी 26 में से एक तो पांडव निर्जला, तो 25 एकादशी का फल भी मिल जाता है। तो ये हमें समझना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साल में जो बाकी की 24 एकादशी आएगी वो नहीं करना है, वो करना ही है। और एकादशी के दिन ऐसा बताया जाता है कि एकादशी के दिन जो अन्न हो, जब ये पूरा कथा है एकादशी देवी का कैसे वो प्रकट हुए, तो वो तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं शॉर्ट में बताता हूं कि जो पाप पुरुष है वो भगवान के पास गया था, बोले एकादशी के प्रभाव के कारण मैं मतलब मैं कहाँ जाऊं अभी, भगवान मैं भी तो आपका बेटा हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं तो मेरी भी रक्षा करो, आप एकादशी के प्रभाव से मेरा हालत खराब हो रहा है। तो भगवान ने फिर उनको पाप पुरुष को बोला कि ठीक है, एकादशी के दिन जो है ना तुम अन्न में निवास करो। तो ये निवास स्थान दिया है, अन्न है, अन्न हो गया, बीन्स हो गया, वो सब।
तो एकादशी के दिन चाहे पांडव निर्जला हो या नॉर्मल वाली साल की कोई भी, अगर उस दिन हम कुछ भी अन्न का एक भी दाना खाते हैं तो संसार के जितने पाप है, संसार के नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने तरीके के पाप है, वो सारे के सारे पाप हर एक निवाले के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। इतना भयानक है एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए एकादशी के दिन अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कथा है शॉर्ट में। तो अभी अभी जो है हम प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं। ये तो हमने थोड़ा थियरी चर्चा किया कि एकादशी जो व्रत है, निर्जल एकादशी, तो आप जानते हैं कि उस दिन पानी भी नहीं पीना है। तो पहले हम उद्देश्य समझते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या है एकादशी का। देखिए, बॉडी को पूरा का पूरा सुखा देना या बॉडी को कष्ट देना, ये उद्देश्य नहीं है। ऐसा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। और या तो ऐसे सोचते हुए निर्जला एकादशी व्रत करना कि कल तो जो है पिज्जा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, बर्गर खाएंगे ना, सुबह सुबह छोले भटूरे ना, पता नहीं क्या क्या, मतलब सबके अपने अपने प्लानिंग होते। तो वो अभी तो एकादशी शुरू हुआ है, सुबह के 8 9 10 बजे है और उसके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है कि कल मैं ये खाऊंगा या खाऊंगी ऐसे। तो इस तरीके का जो है ना व्रत करना, ये भी कोई ठीक नहीं है। देखो, एक ठीक है, अगर हम भूखे होंगे तो मन में विचार आता है खाने का, वो स्वाभाविक है। तो एक तो होता है विचार आना, दूसरा होता है विचार करना, प्लानिंग करना, दोनों में अंतर है। एक है कि आप तो एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं अच्छे से, मन में स्वाभाविक विचार आ गया कि कल में क्या खाएंगे, तो वो ठीक है, वो हमने। पर ये तो क्या है, बैठ के प्लानिंग बना रहे हैं कि कल तो सुबह सुबह पारना टाइम 6 बजे का है ना, 6 बजे ही ये खा लूंगा, वो खा लूंगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा एकादशी व्रत जो है वो फल देने वाला नहीं होता है। और या तो जो है ना, कोई लोग क्या प्लान बनाते हैं, अच्छा है कि जैसे अभी अभी एक भक्त से चर्चा हो रहा था। मैंने बोला आपका क्या प्लानिंग है प्रभु जी निर्जला एकादशी में। बोले उसमें क्या, सोते रहेंगे पूरा दिन, निकल जाएगा दिन सोते सोते। तो फिर हमने चर्चा किया कि देखो ऐसे नहीं होता है, पूरा दिन सोते सोते निकालने से उससे अच्छा है कि आप फिर जो है पानी पी लो, फ्रूट खा लो। मतलब कि पूरा दिन जो है ना भगवान का स्मरण करते हुए निकालना, ये महत्वपूर्ण है, ये सबसे मुख्य बात है। बाकी जो हम पानी नहीं पिएंगे, जो तपस्या करेंगे, वो दूसरे नंबर पे है। तो कई लोग ऐसे प्लान बनाते कि हम तो सोते सोते निकाल देंगे, या तो कई लोग ऐसे प्लान बनाते हैं कि मोबाइल में 10 15 गेम डाउनलोड कर लेते हैं और खेलते रहेंगे पूरा दिन। या तो बहुत सारी वेब सीरीज का, अभी तो 2 दिन है ना, प्लानिंग कर लेते हैं कौन कौन सी वेब सीरीज देखेंगे, क्या क्या एंटरटेनमेंट के वीडियो देखेंगे। तो पूरे पूरे दिन मोबाइल में थोड़ा गेम खेलेंगे, थोड़ी देर गाना सुनेंगे, थोड़ी देर कोई वेब सीरीज देख लेंगे, तो हो गया, दिन निकल गया। उसमें कौन सी बड़ी बात है निर्जला एकादशी निकालना। मतलब कि बोले अपने आप को एंगेज कर देंगे किसमें, ये सब भौतिक चीजों में, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, इस तरीके से अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो इसका जो फल होगा ना वो ऑलमोस्ट 0 0 ही मिलेगा इसका। फिर ये जो राधा रानी जो भी फल बताए हैं उसमें से कुछ भी आशा मत रखना कि कुछ मिलेगा, है। क्योंकि एकादशी करने के जो फल बताए गए हैं ये फल मिलेंगे, पर उससे पहले विधि भी बताया गया है कि भाई इस विधि से पालन करना है एकादशी का तो ये फल मिलेगा, है। जैसे हम नौकरी करने जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां बताते हैं कि भाई आप 4 साल इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिलेगा, वरना डिग्री नहीं मिलेगा। या तो आप जॉब करने जाएंगे तो बताएंगे भाई ऐसे ऐसे जॉब करोगे तो सैलरी मिलेगा। अब आप कभी लेट जा रहे हो जॉब पे, कभी जा ही नहीं रहे हो, तो सैलरी तो दूर की बात है, वो आपको निकाल देगा बिना नोटिस दिए जॉब से, या कॉलेज से भी आपको रस्टिकेट कर देंगे। तो उसी तरीके से जब हम सुनते हैं इसका ये फल है, वो फल है, वो सही बात है, पर फल के साथ साथ विधि भी जानना होगा। तो एकादशी के लिए विधि क्या बताया गया है कि जो वो एकादशी का पूरा समय होता है, एकादशी शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है जनरली 4:10 पे, है ब्रह्म मुहूर्त। अप्रोक्सीमेट टाइम है, थोड़ा बहुत सूर्य की गति के हिसाब से ऊपर नीचे समय होता रहता है, पर जनरली 4:10 के आसपास ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो गुरुवार के दिन 4:10 को एकादशी व्रत शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक और वीडियो भी घूम रहा है यूट्यूब पे, एक भक्त ने भी मुझे भेजा, उसमें वो बता रहे हैं
कि गुरुवार को नहीं, एकादशी शुक्रवार को कीजिए आप। तो ये सब जो है ना, ये गलत धारणाएं हैं, ऐसा नहीं है। निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन ही है। हाँ, लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, वो जो यूट्यूब का वीडियो है हो सकता है वो अलग लोकेशन के लिए हो। मुझे खाली गुजरात और महाराष्ट्र का पता है, अन्य लोकेशन का मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो कहाँ कहाँ से सुन रहे होंगे पता नहीं। मैं जो बता रहा हूं केवल गुजरात और महाराष्ट्र का बता रहा हूं। बाकी आप जिस लोकेशन पे है वहां पे लोकली चेक कीजिए वैष्णव कैलेंडर में कि आपका निर्जल एकादशी कब पड़ रहा है। पर गुजरात और महाराष्ट्र में कंपलसरी गुरुवार के दिन ही निर्जला एकादशी है। तो गुरुवार सुबह 4:10 पे शुरू होगा और वो खत्म होगा अगले दिन शुक्रवार को। पारना टाइम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर कुछ 6 बजे के आसपास का पारना टाइम है। तो इतना चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 26 घंटे के आसपास का एकादशी का पूरा पीरियड है। तो ये जो पीरियड, पूरा पीरियड होता है, उसमें ठीक है शरीर को हमें आराम तो देना पड़ेगा, निंद्रा जितना शरीर को जरूरी है, पर उसके अलावा अब खाना पीना तो है ही नहीं कुछ, और कोई काम तो है नहीं। तो बाकी का सारा समय, ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो हमें प्रयास करना है कि हम भगवान का स्मरण करते हुए वो समय बिताए। चाहे भगवान का स्मरण करते हुए, चाहे नाम जप करते हुए, चाहे कथा सुनते हुए, चाहे भगवान की सेवा करते हैं, जैसे भी सबका अलग अलग स्वभाव होता है उनके नेचर के हिसाब से रिबोल। पर हमें ये देखना है कि ये विधि है भगवान का स्मरण करते हुए। इसीलिए एकादशी को उपवास, उपवास का वास का मतलब होता है रहना, उप मतलब नजदीक। उपवास करने का मतलब भूखा रहना नहीं होता है, जैसे जनरली लोग समझते हैं कि उपवास मतलब भूखा रहो। उपवास का मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। उपवास का मतलब है उपवास, नजदीक में वास करना। किसके नजदीक? हरि, हरि उपवास, हरि के नजदीक रहना। तो ये वास्तविक एकादशी है ना। तो ये हमें खास करके स्मरण रखना है, उद्देश्य को नहीं भूलना है। तो अभी हम प्रैक्टिकल टिप्स पे आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या ऐसा करें ताकि हम निर्जला एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक कर सके। सबसे पहला इसमें जो चर्चा का विषय वो है कि YouTube से जाकर हमें एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक वीडियो YouTube पे घूम रहा है, उसमें वो बता रहे हैं निर्जला एकादशी शुक्रवार को है। अब हो सकता है वो कोई और लोकेशन के लिए रिकॉर्ड किया गया। अब मान लो आपने गुजरात में सुन लिया उसको YouTube से, तो आप तो शुक्रवार को करोगे, तो आपका तो पूरा कहते हैं ना सत्यानाश ही हो गया पूरा। और दूसरा एक YouTube वीडियो पे वो क्या, उसमें भी एकादशी की टिप्स बताई गई है, तो उसमें वो क्या बताते हैं कि आपको जो है उस दिन कुछ भी नहीं बोलना है, एकदम मौन व्रत धारण करना है और कुछ भी एनर्जी बचा के रखना है। तो आप देखो ये सब करने से जो है ना एकादशी व्रत नहीं हो पाता है। जबकि हमारे वैष्णव आचार्य क्या बताए हैं, बोले एकादशी के दिन कीर्तन करना है, उच्च स्वर से भगवान का कीर्तन करना है, उच्च स्वर से भगवान का जप करना है। और इस वीडियो में वो क्या बता रहे हैं, एकदम चुपचाप रहो, मौन व्रत धारण करो। तो कहने का मतलब है कि आजकल बहुत टेक्नोलॉजी की सुविधा हो गई है, हम कुछ भी वीडियो देख लेते, कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से सलाह आपको लेनी हो तो ले सकते हैं, आपके पास स्वतंत्रता है वो करने के लिए, पर इसमें दुर्घटना हो सकती है। मेरा ये कहना है कि उसमें कई गलत गलत टिप्स भी दी जा रही हैं। तो हमें ऐसे सावधान रहना है कि हम कहाँ से टिप्स ले रहे हैं, है ना, प्रामाणिक है कि नहीं वो। दूसरा है, एकादशी की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत या तो अगले दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद को, नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, जगन्नाथ भगवान को, श्री श्री राधा कृष्ण को। क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये जो मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या जा रही हूं, इसका उद्देश्य क्या है। तो बोले मैं एकादशी व्रत किसी को दिखाने के लिए या कोई अपना कि हाँ मैंने कर लिया, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। मैं एकादशी व्रत पालन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति बढ़े, भक्ति का वृद्धि हो। ये एकमात्र उद्देश्य से मैं ये निर्जला व्रत का पालन करूंगा। ये उद्देश्य भगवान को बताना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए कि प्लीज मुझे शक्ति दीजिए, एकाकी आमार नाही पाए बल, मेरे अंदर ऐसा कोई शक्ति नहीं है। जब भक्तिनोद ठाकुर, ये तो संघ के बारे में, वो एकाकी आमार वाला आगे आएगा कि संघ में, मैं थोड़ा पहले बोल दिया। यहाँ पे हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे अपने दम पे मुझे कोई विश्वास नहीं है, मुझे अपने आप पे कोई भरोसा नहीं है, आपकी पर मेरा भरोसा आपकी कृपा के ऊपर है।
कि आप मेरे पे जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि आप जो है भगवान दीन बंधु है। दीन मतलब जो पतित गिरे हुए लोग हैं, आप उनके बंधु, उनके मित्र है। तो मैं दीन हूं, गिरा हुआ हूं, आप मेरे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, मुझे जरूर सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि मैं ये एकादशी का व्रत कर सकूं। तो ऐसा भगवान को कृपा मांगना चाहिए। तीसरा बात है कि अभी आज मंगलवार है, कल का दिन हमारे पास है, अपने मन को हमें तैयार करना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब मन को प्रिपेयर करते हैं तो उससे जो है ना हमें एक ताकत मिलता है। तो अभी से हम मेंटल को प्रिपेयर करें क्या, कि देखो ये निर्जला एकादशी का इतना फल होता है, राधा रानी भी इतना सारा फल बताए हैं, पांडव निर्जला एकादशी महात्मा में इतने सारा फल का वर्णन किया गया है, 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, ये भक्ति की जननी है, मेरे हृदय में भक्ति को जन्म होगा इससे, है ना। तो ये सब जब हम इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर हम अच्छे से उसको कर पाते हैं, है ना। और पर्पस हमें क्लियर रहना चाहिए, पर्पस जो बताया कि मैं जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, पापों से छुटकारा लेने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का पालन करना है ना। चौथा बात है इसमें संग, जो अभी बोला ना, एकाकी आमारे नाही पाए बल। तो अब देखो, अगर हम निर्जला एकादशी व्रत जो है वो भक्तों के संग में करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारा जो इस्कॉन कठवाड़ा मंदिर है, यहाँ पर भी व्यवस्था किया गया है, आप सभी भक्त जो है वो पूरा गुरुवार का पूरा दिन और गुरुवार की पूरी रात आप सब आमंत्रित है मंदिर में। क्योंकि यहाँ पे मंदिर में कोई व्यवस्था तो करना है नहीं प्रसाद का या कुछ भी, पानी का भी व्यवस्था नहीं करना है। तो हमने क्या व्यवस्था किया है मंदिर में, कथा और कीर्तन का, है ना। तो आप 24 घंटे 24 आवर कीर्तन रखा है। एकादशी के दिन सुबह कीर्तन चालू होगा और एकादशी के दिन पूरी रात को भी कीर्तन चलेगा, और बीच बीच में चैतन्य चरितामृत से या भागवत पुराण से कृष्ण लीला और चैतन्य लीला की कथाएं भी होगी। तो क्या है कि जब हम भक्तों के संग में होते हैं, जब हम देखते हैं कि देखो वो भक्त भी कर रहा है, अरे वो छोटा बच्चा भी कर रहा है, अरे वो बूढ़े प्रभु जी भी कर रहे हैं, अरे वो बूढ़े माता जी भी कर रहे हैं, अरे उनका हेल्थ इश्यू है वो भी कर रहा है, तो वो देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार इतने कर रहे हैं, इतने लोग, मैं क्यों नहीं कर सकता, है। संग में शक्ति होती है ना। और दूसरा, संग में होने से क्या होता है कि हमारा मन जो है ना वो खाली नहीं पड़ता है। क्योंकि संग में रहोगे तो कोई ना कोई भक्त से कोई कृष्ण के बारे में चर्चा होगा, कीर्तन होगा, कथा। अकेले अकेले घर में क्या है, घर में चार दीवारी है, सोफा दिखेगा, बेड दिखेगा बस, या टीवी दिखेगा, मोबाइल दिखेगा। तो अकेले अकेले जो है ना हमारा मन ज्यादा संघर्ष करने नहीं देगा, वो मन हमको हरा देगा और फाइनली बोलेगा अरे खा लो पी लो, कुछ नहीं तो पानी ही पी लो, ऐसे। पर भक्तों का संग होता है तो हमारा मन एंगेज रहता है भगवान के कार्यकलापों को सुनने में या सेवा करने में, इस तरीके से। और या तो अगर हम कमजोर भी पड़ेंगे तो दूसरा भक्त हमें इंस्पायर कर देगा, बोले प्रभु अभी 4 घंटे ही बचे हैं, मत हो जाएगा, चलो कंटिन्यू कंटिन्यू, ऐसे। तो ये एसोसिएशन का बड़ा प्रभाव होता है। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब अपना शेड्यूल, जॉब भी होगा, बिजनेस भी होगा या पढ़ाई जो भी, थोड़ा आगे पीछे करके आप कठवाड़ा मंदिर में आइए और यहाँ पे जो है कीर्तन और कथा का पूरा पूरा लाभ उठाइए, है ना। और यहाँ पे गर्मी का समय है तो अभी हमारे कठवाड़ा में भी नया सेमिनार हॉल बनाया है, वहां पे एसी भी लगे हुए हैं, तो उसमें 30-40 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो वो भी सुविधा है, मतलब मंदिर की ओर से जितना हो सके सुविधा किया जा रहा है, ताकि जो है भक्त जो है वो अच्छे से निर्जला एकादशी का व्रत का पालन कर सके। तो आप सब आमंत्रित हैं, जरूर से आइए, ठीक है, गुरुवार के दिन। पांचवा चीज है, इसमें अगले वाले में थोड़ा चर्चा हो गया, पर जो मंदिर नहीं आ सकते उनके लिए, सब तो नहीं आ पाएंगे। तो जो नहीं आ सकते, आप सबको क्या करना है, घर पे रह के अगर आपके नजदीक में कोई इस्कॉन का मंदिर है या कोई भक्तों ने प्लान बनाया है इकट्ठा मिलने का, तो आप वहां पे मिलिए। कुछ नहीं है तो आप पूरा दिन जो है ना अपने मन को एंगेज रखिए, क्योंकि मन जब एंगेज रहता है ना, व्यस्त रहता है, तो फिर भूख प्यास महसूस नहीं होगा। इसको इसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। जैसे आप देखो, अभी गर्मी का समय था, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था दिन में, और स्कूल की छुट्टियां चल रही है। तो आप देखो ग्राउंड में जो बच्चे हैं ना, वो क्रिकेट खेलते हैं 11-11 12-12 बजे, इतनी 45 डिग्री में उनको ना गर्मी महसूस हो रही है, ना भूख प्यास सता रही है। ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए जो है सूर्य देव ने विंटर बना दिया है। गर्मी तो वही है जो आपको एसी में बैठ के लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है। जबकि वो क्रिकेट के ग्राउंड में खुले धूप में खेल, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसका मन जो है ना
वो व्यस्त है क्रिकेट में, तो इसलिए उसको गर्मी है, प्यास लग रही है, महसूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मन के पास समय नहीं है उसको महसूस करने के लिए, मन क्रिकेट में रमा हुआ है। तो उसी तरीके से अगर मन को आप खाली छोड़ेंगे ना, तो निर्जला तो दूर की बात है, दोपहर के 12 बजे से ही प्यास और भूख लगने लगेगी, पूरा दिन तो बहुत दूर की कहानी है। क्योंकि मन खाली है ना, तो मन को तो एंजॉयमेंट चाहिए, बोलेगा पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। पर मन को अगर आप भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा सुनने में, और यूट्यूब पे बहुत सारे इस्कॉन के भक्तों ने ड्रामा किए हैं, तो काफी सारे ड्रामा उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे जो इस्कॉन के भक्तों द्वारा बनाए गए हैं। और काफी सारे एआई मूवीज भी बनाए गए हैं, इस्कॉन के भक्तों ने बनाए हैं। जड़ भरत के ऊपर है, हरिदास ठाकुर के ऊपर है, कैलाश के ऊपर है, साक्षी गोपाल के ऊपर है, बहुत सारे ये सब एआई शॉर्ट मूवीज है। तो ये सब देख सकते हैं, लिटिल कृष्णा देख सकते हैं। तो ये सब भक्तिमय कार्यों में हमारे मन को अगर हम व्यस्त रखते हैं, तो फिर पता नहीं चलेगा पूरा एकादशी का व्रत कैसे निकल गया, है ना। और खास करके दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। वो है भगवान के नाम का जप, जो मन महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जितना ज्यादा हो सके तो 64 माला जप करने का प्रयास कर सकते हैं। हो जाएगा, आप सुन के अरे 64 माला सुन के ही कुछ होने लगता है, इतना मत करो। देखिए, ये जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है ना, तो भगवान ने इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पावर डाला हुआ है। मतलब इस तिथि में भगवान ने ऐसा शक्ति डाला है कि कोई व्यक्ति थोड़ा प्रयास करेगा ना तो भी निर्जला कर लेगा। अगर आप दूसरी एकादशी निर्जला ट्राई करोगे ना, हो सकता है कर लो, पर दिक्कत होगा, इतना आसानी से नहीं होगा। पर ये वाला निर्जला, क्योंकि भगवान जानते हैं ना, भगवान जानते हैं कि ये वाली एकादशी पे कंपलसरी पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। तो भगवान ने इस दिन में ऐसा शक्ति डाल दिया है कि व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करेगा, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाएगा, तो वो बिना पानी पिए छोटा बच्चा भी कर लेगा। तो ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, इस तिथि में ऐसी शक्ति डाली हुई है। तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, भगवान ने इसको पावर दे रखा है इस तिथि को, हमें बस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखाना है, तो 64 माला भी हो जाएगा, पूरा निर्जला एकादशी व्रत भी हो जाएगा। तो खास करके नाम जप पे हमें मुख्य फोकस करना है। अभी मैं आपको लास्ट में दो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है ये। सबसे पहला है कि 3:30 बजे गुरुवार के दिन आप ओआरएस लिक्विड पी सकते हैं। ओआरएस जो आता है ना, मेडिकल पे मिलता है। 3:30 बजे के बाद नहीं, 3:30 बजे आप उठकर सीधा जो है 500 ml या 1 लीटर, आपका बॉडी जितना मतलब हैंडल कर सके, 2-3 लीटर मत पी लेना वरना समस्या हो जाएगा फिर, है। तो बॉडी जितना हैंडल कर सके उतना आप ओआरएस लिक्विड पी सकते हैं। क्योंकि ओआरएस लिक्विड जो है ना, वो पूरा दिन बॉडी की जो एनर्जी की नीड है ना, वो पूरा करता रहेगा। या ऐसे कई लोग बताते हैं नींबू पानी भी पी सकते हैं, पर नींबू पानी खाली पेट शायद थोड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। पर आपका बॉडी सूटेबल है तो आप 3:30 बजे नींबू पानी भी पी सकते हैं। पर वो नहीं है तो ओआरएस तो पी ही सकते हैं। तो कल का दिन अभी है, कल आप मेडिकल से ओआरएस खरीद लीजिए। 1 लीटर में एक पैकेट ही डालना होता है, तो आप 500 ml से 1 लीटर पानी 3:30 बजे पी लीजिए, तो उससे अच्छा खासा हेल्प हो जाएगा। दूसरी बात है कि एकादशी के दिन आप 3 से 4 बार स्नान कर सकते हैं, खास करके सिर पे। अगर घर पे शॉवर है तो बहुत अच्छा है, सिर पे पानी आने दे, तो उससे जो है ना पूरा बॉडी जो है ना वो रिफ्रेश हो जाता है, पूरा बॉडी कूल हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे भी हेल्प मिल जाएगा आपको अच्छा खासा। तो 3 4 बार जो है ना वो स्नान कर सकते हैं इस तरीके से। और हो सके तो थोड़ा धूप में जाने का अवॉइड करें, क्योंकि धूप जो है वो बॉडी का पानी एब्जॉर्ब करता है, तो पानी की कमी उससे महसूस, तो जितना हो सके धूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल बात है कि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा कल तो निर्जला एकादशी है ना गुरुवार को, तो बुधवार रात को बहुत ज्यादा खा लेंगे, कि पूरा मतलब जितना कैपेसिटी से दुगना खा लो क्या, ताकि कल का पूरा दिन मेरा चल जाए। ये जो है ना, ये बिल्कुल विपरीत धारणा है। अगर आप बुधवार के रात को बहुत ज्यादा खा लेंगे तो गुरुवार को सुबह उठते ही प्यास लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत सारा खाना पेट में डाल देते हैं तो खाना तो सॉलिड होता है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी चाहिएगा बॉडी को। तो सुबह 8 9 10 बजते ही आपका बॉडी जो है ना वो पानी डिमांड करने लगे। क्यों? क्योंकि आपने कल रात को जो खाया है ना इतना सारा दबा दबा के, अब वो हजम करने के लिए अंदर लिक्विड ही नहीं है।
तो बहुत गंदा वाला या बहुत ज्यादा प्यास लगेगा। तो इसीलिए बुधवार रात को बहुत ज्यादा खाने का गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती आपको भारी पड़ेगा, फायदा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। और बुधवार की रात को तली हुई चीज तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, डीप फ्राइड, जैसे समोसा हो गया, पकोड़ा हो गया, या कोई भी चीज जो तेल में डीप फ्राई या तो शैलो फ्राई जो भी कहो, कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खानी चाहिए। बुधवार के दिन सबसे बेस्ट है शाम को दूध या चपाती हो गया, या खिचड़ी खा लो, या हल्का फुल्का रोटी सब्जी, मतलब जितना, मैं ऐसा नहीं कह रहा भूखा रहना है, भूखा रहने की बात नहीं है, आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं बुधवार को, पर कौन सा प्रसाद ग्रहण करना है जो एकदम हजम होने में बिल्कुल लाइट हो, जिसमें बॉडी को लोड ना पड़े, लिक्विड डिमांड ना करे बॉडी। और बुधवार के रात को 7-8 बजे ही प्रसाद ले लेना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो ये जो गलत धारणा कई लोग समझते हैं कि बुधवार के रात को 11-12 बजे बहुत फुल खा लेंगे, ये गलती हमें नहीं करना है। बुधवार को 7 या 8 बजे ही आपका डिनर समाप्त कर लीजिए, और वो डिनर बहुत ही लाइट होना चाहिए, ठीक है। और अगले दिन गुरुवार को 3:30 बजे ORS पी लीजिए। फिर दिन में 3-4 बार स्नान कीजिए, और धूप से जितना हो सकता है दूर रहिए, अपने आप को पूरा दिन एंगेज रखिए। ये मैंने आपको 2 लाइन में पूरा सार बता दिया इस तरीके से। और लास्ट पॉइंट है कि अगर हमारा डिटर्मिनेशन कमजोर पड़ने लगे, या आपको डाउटफुल है, तो आप देखो ये सोचिए कि भीम के पेट में वृकोदर अग्नि था, कि भीम एक टाइम भी नहीं कर सकते थे, अब उसने निर्जला एकादशी व्रत कर लिया, मतलब कितना कष्ट हुआ होगा भीम को, पर उसने किया ना डिटर्मिनेशन दिखा के। तो अगर भीम इतना कष्ट उठा के भीमसेन कर सकते हैं, तो क्या हम 24 घंटा इतना कष्ट नहीं उठा सकते? ये सोच हमें भीमसेन को याद करना है। भीमसेन को प्रार्थना भी कर सकते हैं कि भाई आपने तो वृकोदर अग्नि के बावजूद भी कर लिया है, अब मेरा तो पेट में वृकोदर है नहीं, नॉर्मल वाला ही जठर अग्नि है, प्लीज भीमसेन कृपा कर दीजिए मेरा भी निर्जला हो जाए, है। तो ये डिटर्मिनेशन हम, या भीमसेन का उदाहरण हम याद कर सकते हैं अगर हमारा मन कमजोर पड़े तो। अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी का सीरियस मेडिकल कंडीशन है, सीरियस हेल्थ इश्यू है, कि जिनको डेली दवा खाना ही पड़ता है, दवा के खाए बिना चलेगा नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब सीरियस पेशेंट होते हैं, वो फल फल ले सकते हैं, मतलब पानी और फल, और उसके बाद वो मेडिसिन ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो पूरा दिन पानी भी नहीं लेंगे, मेडिसिन भी नहीं लेंगे, तो उनका ऑलरेडी सीरियस हेल्थ इश्यू है और सीरियस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। पर ये बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू होना चाहिए, ऐसे नॉर्मल छोटा मोटा हेल्थ इश्यू है तो जरूरत नहीं है उतना कंसीडर करने का, है। फिर दूसरा है कि मान लीजिए कि शाम के 4-5 बजे, या मतलब इवनिंग में आपका बॉडी बहुत ट्रबल देने लगा है कि नहीं अब तो पानी पीना ही पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करना है फिर बॉडी से, है ना। थोड़ा बहुत लड़ाई जरूर करना है, प्रयास करना, पर आपको लगे नहीं अभी तो गिर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो फिर आप क्या है, पानी पी लो, है ना। मतलब कृष्ण स्मरण में अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है, ना ना आप कीर्तन कर पा रहे हो, ना कथा सुन पा रहे हो, पूरा बेचैन बेचैन हो रहा है मन, तो उससे अच्छा है शांति से पानी पी लो, बॉडी शांत हो जाएगा, फिर कृष्ण स्मरण में फिर से लग जाओ, है ना। या पानी पीने से भी काम नहीं होता है तो आप फ्रूट भी खा सकते हैं, पर ये फ्रूट के आगे नहीं जाना है कि फराली साबूदाना का खिचड़ी बना लिया, ना फराली खीर बना लिया, ना ये सब नहीं करना है, कुकिंग तो करना ही नहीं है, वो तो कंफर्म बात है। बॉडी बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, देने लगा शाम होते होते, तो आप पानी पी सकते हैं, पानी से भी काम नहीं बना तो लास्ट में जाके आप फ्रूट ले सकते हैं। पर यह समझना है कि ये प्लान नहीं कर लेना कि प्रभु जी ये लास्ट वाला आपने बहुत अच्छा बताया है, हमको तो सारे लेक्चर में ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा क्या, कि शाम को अगर बॉडी प्रॉब्लम करे तो पानी पी लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, है, ये सबसे बढ़िया लगा। ऐसी बात नहीं है, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमारी भावनाओं को जानते हैं, है ना। तो जानबूझ के अगर हम पहले से ऐसा प्लानिंग करके चलेंगे तो ये फिर ठीक बात नहीं है। ये तो एक ट्रबल शूटिंग कहते हैं, इमरजेंसी, कि भाई आपने तो, आपका पूरा डिटर्मिनेशन है कि हम तो कुछ भी हो जाए निर्जला करना ही है, पर इमरजेंसी में शाम का 6-7 बजते बजते बॉडी जो है ना वो जवाब देने लगा, अब सपोर्ट नहीं कर रहा है बॉडी और मन, ये तब की बात है पानी पीना और फल खाना है। बाकी बाकी तो पूरा दम लगा देना है निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए। तो मेन एकादशी व्रत का उद्देश्य आप समझ गए, कृष्ण स्मरण रहना चाहिए पूरा,
एकादशी के दिन सुबह के 4 बजे से 6 बजे का जो भी वॉट एवर पारना टाइम है, वो 26 घंटा पूरा कृष्ण स्मरण में निकालना है। ये मुख्य उद्देश्य है ना। और देखो थोड़ा कष्ट तो है इसमें, इसमें कोई बेमत नहीं है कि इसमें कष्ट नहीं है, पर आप देखिए ये संसार में बिना कष्ट उठाए कुछ भी नहीं मिलता है। इवन 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए पूरा महीना 30 में से 25-26 दिन हम 8-8 10-10 घंटा नौकरी करते हैं, उसके लिए 2-2 3-3 घंटा ट्रैवल करते हैं, तब जाके 40 हजार रुपए मिलता है। अब सोचो 40 हजार रुपए के लिए जो जो तुरंत खर्च हो जाते हैं, ये बिल भरा वो बिल भरा, ये किया वो किया, तो शरीर चलाने के लिए हम इतना पूरा महीना मेहनत करते हैं, अंत में मिलता है 40 हजार। तो आप सोचो एकादशी का फल कितना है, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया फल। तो इतने बड़े फल प्राप्ति करने के लिए अगर एक दिन 26 घंटा बिना पानी के रहना पड़े, तो कौन सा बड़ा कीमत चुका रहे हैं हम। हैं हम नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कीमतें चुकाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल मन का है। अगर आप मन से हारे ना तो हो गया, नहीं होगा। पर अगर आपका मन स्ट्रांग है कि नहीं मेरे को करना है, हाँ दुख होगा, तपस्या है, पर करना है, क्यों, क्योंकि फल कितना बड़ा है। तो अगर डिटरमाइंड है आप, तो आपका मन फिर आपके साथ कोऑपरेट करेगा। और डिटर्मिनेशन नहीं है तो मन जो है वो फिर हमारे विरुद्ध में कार्य करेंगे। ठीक है, अभी पारणा के ऊपर आते हैं लास्ट में। पारणा कैसे करते हैं। पारणा का टाइम जो है अहमदाबाद, सॉरी गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये सूर्य की गति के हिसाब से है ना, थोड़ा समय आगे पीछे होता रहता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। इसमें पारणा का टाइम जो है वो है 6 बजे से 10:30 तक, 10:25। तो अगले दिन मतलब शुक्रवार को 6 बजे आप पारणा कर सकते हैं, 6 बजे से सुबह 10:30 के बीच में। ठीक है, और एकादशी स्टार्ट होगा 4:10 पे। अभी देखो कई जगह पे, कई वेबसाइट पे, कई एप्लीकेशन में ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उस विधि से सनराइज से एकादशी गिनते हैं। तो उस दिन देखो गुरुवार को सनराइज हो रहा है सुबह 6 बजे, 5:56 पे। तो वो क्या लिख रहे हैं कि एकादशी शुरू होगी 5:56 पे। ये सही बात नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये गलत है। एकादशी 5:56 पे सनराइज से शुरू नहीं होती है। एकादशी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, जो है 4:10 का। तो ये कहीं पर भी आप न्यूज में या एप्लीकेशन में पढ़ो तो उसको इग्नोर करना, 4:10 से ही आपको शुरू करना है अगले दिन 6 बजे तक। ठीक है, और पारणा कैसे करते हैं ये तो मैंने टाइम बता दिया। पारणा करते समय ये जो पांडव निर्जला एकादशी व्रत का कथा है, उसके अंत में बताया गया है, लिखा गया है कि पानी देना चाहिए, पानी का घड़ा, जो ब्राह्मण होता है ना उसको। और ये राधा रानी भी ये बात बोले है उसमें गर्ग संहिता में, कि पानी का दान देने से, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें पढ़ा था मैंने पर मैं सॉरी भूल गया, कुछ तो बहुत बड़ा फल लिखा था पर अभी मेरा याद स्मरण नहीं हो रहा है वो। तो अब जो भी है, पर कहने का मतलब है कि जो योग्य ब्राह्मण होते हैं, योग्य ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है कि वो ब्राह्मण जाति के हैं पर तंबाकू भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं। जिन्होंने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किया है, उस ब्राह्मण की बात हो रही है। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा लिया है, ऐसे ब्राह्मण को पानी का घड़ा, और उसमें तो सोना देने के लिए बोला गया है, गोल्ड। पर अभी गोल्ड का जिस तरीके से प्राइस चल रहा है वो देख के तो मेरे को थोड़ा संभव नहीं लग रहा है वो, कि वो सब कोई कोई कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा वो। पर वो नहीं कर सकते तो उसमें फिर आगे लिखा है कि यथा योग्य, ऐसा शब्द लिखा है कि आपका जितना कैपेसिटी है, उतना कैपेसिटी के अनुसार आप उनको, उस ब्राह्मण को आप वस्त्र दे सकते हैं, आप उनको भोजन बनाने की सामग्री दे सकते हैं, आप उसमें जूता दे सकते हैं, ऐसा भी लिखा है। या आप उनको जो है धन भी दे सकते हैं, अन्न भी दे सकते हैं, जो भी आपका जो भी इच्छा हो। तो पानी, पानी का घड़े में पानी, और यथा आपका यथाशक्ति थोड़ा आप उनको दान दे सकते हैं। और फिर उनकी परमिशन लेनी चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैं सफलता पूर्वक ये एकादशी व्रत कर पाया, तो अभी आप मुझे आज्ञा दे कि मैं जो है जल ग्रहण करके इस व्रत का पूर्णाहुति करूं, जल और उसके बाद में प्रसाद। ऐसे परमिशन लेके फिर हमें उपवास को तोड़ना चाहिए। कोई बोले प्रभु जी हमारे आसपास तो कोई ब्राह्मण है नहीं, हम क्या करें। तो अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फोन घुमा लीजिए,
जो भी आप किसी ना किसी ब्राह्मण दीक्षित भक्त को तो पहचानते होगे ना, उनको फोन से परमिशन ले सकते, 6 बजे आप फोन नहीं उठाए तो आप मानसिक, जैसे वसुदेव जी ने, जब कृष्ण प्रकट हुए जेल में तो वसुदेव जी तो जेल में थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे तो कोई था नहीं दान दक्षिणा, तो उन्होंने मन से संकल्प किया, ब्राह्मणों को गाय दान में दिया जो भी। फिर वो जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने जो संकल्प किया था वो संकल्प पूरा किया। तो आप भी क्या कर सकते हैं, 6 बजे अगर सुविधा नहीं है, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है कोई ब्राह्मण, आप मन से संकल्प कीजिए कि मैं इस ब्राह्मण दीक्षित भक्त को इतना, ये चीजें इतना दान में दूंगा, इस तरीके से या दूंगी, संकल्प करके आप एकादशी व्रत पूर्णाहुति कर सकते। फिर जब उनको मिलेंगे तब देना है, ऐसा नहीं कि संकल्प कर दिया हाँ मैं उस ब्राह्मण दीक्षित भक्त को 1 किलो सोना देता हूं, ऐसे ऐसे नहीं बोले, फिर कहाँ देना है, संकल्प ही तो ऐसा, वसुदेव जी ने ऐसा नहीं किया था, जो संकल्प किया था वो उन्होंने जेल से बाहर आके एज इट इज पूरा किया है। तो भगवान से हम चीटिंग नहीं कर सकते, भगवान हृदय में बैठे हैं, तो इसीलिए ऐसा ही संकल्प करना चाहिए जितना हमारा सुविधा हो, उसमें कोई नियम नहीं है। आपका सुविधा नहीं है तो आप 11 रुपए भी दे सकते हैं, पर दान देना पड़ेगा, दान देना तो पैसे नहीं, प्रभु जी हमारा तो कुछ सुविधा नहीं, अरे भाई 11 रुपए तो दे ही सकते हो ना, इतना तो गरीब नहीं हो सकते कि 11 रुपए का भी नहीं है, पर दान तो जरूर दे, पानी और दान ये दोनों देना ही पड़ता है, ये विधि है। और अभी अभी आता है खाए क्या, तो देखो अगले दिन, ये तो थोड़ा मेडिकल मेडिकल चीजें है ये सब, तो कि अगले दिन 26 घंटे बॉडी में पानी तक नहीं गया है, तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, बॉडी अपने आप को थोड़ा डिटॉक्सिफाई भी करता है हल्का सा, तो इसीलिए सबसे पहले खट्टा लिक्विड डालना चाहिए बॉडी में, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं, जैसे नींबू पानी हो गया जो बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, वरना बहुत ज्यादा खट्टा होगा तो बॉडी में जलन होने लगेगा, तो हल्का सा, तो थोड़ा स्वीट और थोड़ा खट्टा ऐसा नींबू पानी आप पहले पी सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 300 400 या मैक्सिमम 500 ml तक ऐसे नींबू पानी, और वो पीने के बाद 15-20 मिनट फिर जाने देना चाहिए, उससे बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट करेगा, लिक्विड की डिमांड बॉडी पूरा करेगा। और फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद फिर आप कोई हल्का भगवान को भोग लगा के जो है ना हल्का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक बार मंदिर में ही ऐसा हुआ था कि भक्तों ने जो है वो खट्टा वाला नींबू पानी भी पिया और साथ में कोई मीठा वाला जूस बनाया था वो भी पिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करेंगे ना बॉडी में समस्या हो जाएगी या हो सकती है, क्योंकि खट्टा, एक पूरा खट्टा वाला एसिडिक जूस पी रहे हैं, दूसरा पूरा स्वीट वाला पी रहे हैं, तो ये कंफ्यूज करने वाला है, ये सब ऐसा अवॉइड करे तो अच्छी बात है। सबसे पहले कुछ खट्टा वाला ऐसे मैंगो, मैंगो नहीं सॉरी ऑरेंज जूस या लेमन जूस ऐसे पी सकते हैं, और उसके बाद आधे घंटा जाना देना है, उसके बाद आप कुछ लाइट प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अनाउंसमेंट है कि जैसे मैंने बताया कठवाड़ा में पूरा दिन आप आ सकते हैं मंदिर में, यहाँ पे एसी सेमिनार हॉल है, उस एसी में बैठ के आप अपना भजन कीर्तन पूजा पाठ जो भी करना है कर सकते हैं। मंदिर में 24 घंटे कीर्तन चलेगा, आप उसमें आइए, कथा चलेगा, तो पूरा दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा भक्तों के संग में। और अगर आप घर पे है तो यूट्यूब पे आप, मैंने जो ड्रामा बताए या एआई मूवीज बताए जो इस्कॉन के भक्तों के द्वारा तैयार किए गए हैं वो आप सुन सकते हैं, प्रभुपाद की किताब पढ़ सकते हैं, या मंदिर में जो भी भागवत कथा चैतन्य कथा होगा उसका लाइव टेलीकास्ट होगा जूम पे, तो आप वो सुन सकते हैं। और एकादशी के बारे में मैंने बहुत पहले 2 लेक्चर लिए थे, ये जो मैंने गर्ग संहिता से पढ़ा ना राधा रानी का, वो पूरा का पूरा कथा है, और दूसरा है एकादशी देवी कैसे प्रकट हुई उसका भी कथा है, तो वो दोनों कथा के वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, तो उसके लिंक मैं भी सारे ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं, तो वो आप कल के दिन को संभव हो तो सुन सकते हैं कि एकादशी के पीछे क्या कथा है, क्या महिमा है, और दूसरा राधा रानी ने गोपियों को क्या वर्णन किया था एकादशी के बारे में, तो वो दोनों भी जो आप चाहे तो सुन सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही था एकादशी के बारे में। अब आप सबको शुभकामनाएं कि आप जो है एकादशी का व्रत अच्छे से पालन करें, और भगवान को भी ऐसी प्रार्थना है कि भगवान आपको, शिल प्रभुपाद और भगवान आपको शक्ति दे कि आप एकादशी व्रत का अच्छे से पालन कर सके। और लास्ट पॉइंट है कि जो आपने सुना है, ये जो यूट्यूब चैनल है ये वाला लेक्चर भी उस पर मिल जाएगा आपको, तो एकादशी के ऊपर टोटल 3 लेक्चर हो गए, मैं तीनों के लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, आप भले लिंक किसी को भेजो ना भेजो, आप फोन करके निर्णय करो कि मुझे कम से कम
कम से कम 2 या 3 लोगों को मुझे इंस्पायर करना है निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए। कल का दिन पूरा दिन आपके पास है, आप खुद मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस में जो भी है, आप उनको इंस्पायर करो, है कि भाई मैंने आपको जो आप 1 घंटे से सुन रहे हैं, आप उसको बता दो 10-15 मिनट में। और अगर उसको ज्यादा सुनना है तो आप, मैं जो 3 लिंक भेजूंगा, तीनों की तीनों लिंक भेज दो यूट्यूब की, बोले सुन लो, तीनों में पूरा डिटेल में वर्णन है एकादशी का। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि हमें, जैसे देखो मैं भी यहां देख रहा हूं ऑलमोस्ट 100 लोग है ना, 100 भक्त देख रहे हैं, और यूट्यूब पे कुछ 40 लोग देख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 150 सुन रहे हैं, 150 भक्त। तो अभी आप 150 लोग, हम सब 2-2, 3-3 को इंस्पायर करेंगे, तो और दूसरे 500 हो गए ना। तो हम 150 तो करेंगे ही करेंगे, और अन्य 500 को 500 भी करेंगे। तो वो करेंगे उनको फल मिलेगा, और वो जो करेंगे ना उनका छठा हिस्सा हमको मिलेगा। ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि हमारी प्रेरणा देने से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसका छठे हिस्से का जो क्रेडिट होता है वो हमारे पास भी आता है। तो इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप संकल्प कीजिए, 2 से 3 को कम से कम हमें इंस्पायर करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।